नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल VKP एजुकेशन एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोगों ने इससे पहले पार्ट में पढ़ चुका है मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न का जोड़ घटाना कैसे किया जाता है। तो उसी का हमने दूसरा पार्ट लाया है जिसमें हम लोग सीखेंगे मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन का गुणा भाग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मिश्र भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद समझेंगे कहीं पर मिश्र भिन्न आ जाए और कहीं पर सरल भिन्न आ जाए तो उनका गुणा कैसे करेंगे। फिर उसके बाद समझेंगे हम लोग मिश्र भिन्न का भाग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मिश्र भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है। तो मिश्र भिन्न का गुणा समझने के लिए हम लोग दो फ्रैक्शन यानी कि दो मिश्र भिन्नों की मदद से समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है 4 सही 1/5 गुणे 2 सही 1/2, जो कि ये मिश्र भिन्न का गुणा है। तो मिश्र भिन्न जो रहता है उसे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सरल भिन्न में बदलते हैं। कहीं पर भी मिश्र भिन्न का गुणा है तो कुछ नहीं करेंगे, जो मिश्र भिन्न रहेगा उसे हम लोग सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो सरल भिन्न में बदलने आता ही है, क्या करते हैं, नीचे वाले संख्या का गुणा बगल वाले संख्या में करते हैं। एक बार और सुनिएगा, नीचे वाले संख्या का गुणा बगल वाले संख्या में करते हैं और जितना आता है उसमें अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। तो यदि हम 5 का गुणा 4 में करें तो 20 आएगा, उस 20 में हम लोग इस 1 को जोड़ लेंगे तो 21 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 21 और यहाँ पर जो नीचे रहेगा वही इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 है तो 21 के नीचे 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद गुणा का साइन है, गुणा हम लोग ऐसे लगा देंगे। फिर उसके बाद यह मिश्र भिन्न है तो इसे हम लोग सरल भिन्न सबसे पहले बदलेंगे। तो सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे, नीचे वाले संख्या का गुणा बगल वाले संख्या में करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें इस 1 को हम लोग जोड़ लेंगे। तो 2 का गुणा अगर हम 2 में करें तो 4 आएगा, उस 4 में 1 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 और नीचे क्या दिए गए 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो ये हमारा सरल भिन्न में बदल गया। अब हमें सरल भिन्न का गुणा करने आता ही है। क्या करते हैं, जो ऊपर नीचे कटने वाला रहता है उसे काट कर हम लोग छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, अब कहीं पर कटेगा नहीं। तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है। तो 21 का गुणा 1 में करेंगे 21 आएगा और 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 ही आएगा। तो ही हमारा आंसर हो जाएगा 21/2। वैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 5 सही 5/7 गुणे 3 सही 3/4। तो यह मिश्र भिन्न में दिया गया है तो इसे हम लोग सबसे पहले सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सरल भिन्न में बदलने के लिए नीचे वाले संख्या का गुणा बगल वाले संख्या में करते हैं। फिर उसके बाद जितना आता है उसमें इस अंश यानी कि इस 5 को हम लोग जोड़ लेंगे। तो 7 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे 35 आएगा, उस 35 में 5 को जोड़ेंगे 40 आ जाएगा। 40 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर नीचे 7 दिया गया है, 40 के नीचे हम लोग ऐसे 7 यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद गुणा का साइन है, गुणा लगा देंगे। फिर यह भी मिश्र भिन्न में दिया गया है तो इसे हम लोग सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले संख्या का गुणा बगल वाले संख्या में करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें इस अंश को हम लोग जोड़ लेंगे। तो 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 आएगा, उस 12 में यदि हम 3 को जोड़े तो 15 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 15 और नीचे क्या हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर 4 दिया गया है। फिर उसके बाद अब यहाँ सरल भिन्न का गुणा बन गया। हमें सरल भिन्न का गुणा करने आता ही है, जो ऊपर नीचे कटने वाला है तो उसे काट कर छोटा कर देते हैं। फिर उसके बाद 2 से 4 को काट सकते हैं 2 बार में और 2 से 40 को काट सकते हैं 20 बार में। फिर उसके बाद 2 से 20 को काट सकते हैं 10 बार में। फिर अब कहीं पर कटेगा नहीं तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे। तो 10 का गुणा यदि हम 15 में करें तो हमारा आ जाएगा 150 और 7 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 7 ही आएगा। तो नीचे हो जाएगा 7, तो ही हमारा आंसर हो जाएगा 150/7। अब हम लोग देखते हैं कहीं पर मिश्र भिन्न आ जाए और कहीं पर सरल भिन्न आ जाए, उनका यदि गुणा करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। अब हम लोग समझते हैं कहीं पर मिश्र भिन्न आ जाए और कहीं पर सरल भिन्न आ जाए, अगर उनका गुणा करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है 2 सही 4/5 गुणे 3/4। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक मिश्र भिन्न है, एक सरल भिन्न है।
तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो मिश्र भिन्न दिया गया रहेगा उसे हम लोग सरल भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि बदल लेंगे। तो हम लोग कैसे बदलते हैं, तो नीचे वाले संख्या का गुणा बगल वाले संख्या में करते हैं, फिर उसके बाद जितना आता है उसमें इस अंश को जोड़ लेते हैं। तो इस 5 का गुणा यदि हम 2 में करें तो 10 आएगा, उस 10 में अगर हम 4 को जोड़ें तो 14 आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे यहाँ पर 14 लिख लेंगे। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर 5 दिया गया है तो 14 के नीचे हम लोग ऐसे यहाँ पर 5 लिख लेंगे। फिर गुणा का साइन है, गुणा हम लोग लगा लेंगे। यह हमारा किसमें बदल गया, सिंपल फ्रैक्शन यानी कि सरल भिन्न में हमारा बदल गया। यह ऑलरेडी सरल भिन्न में दिया गया है तो इसे हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे 3/4। फिर उसके बाद अब हमें सरल भिन्न का गुणा करने आता ही है, जो ऊपर नीचे कटने वाला था उसे काटकर हम लोग छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कटेगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, 2 से 7 को काटेंगे 7 बार में। अब कहीं पर कटेगा नहीं तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा। तो 7 का गुणा 3 में करेंगे 21 आएगा, और 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 21/10। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है 7/8 गुणे 4 सही 1/5, जो कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक सिंपल फ्रैक्शन है, एक मिक्स फ्रैक्शन है, यानी कि एक सरल भिन्न है, एक मिश्र भिन्न है। तो जो मिश्र भिन्न रहता है उसे हम लोग सरल भिन्न में बदल देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह ऑलरेडी सरल भिन्न दिया गया है तो उसको लिख लेंगे 7/8 गुणे इस मिश्र भिन्न को हम लोग सबसे पहले सरल भिन्न में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, इस नीचे वाला संख्या का गुणा इस बगल वाले संख्या में करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें इस एक को हम लोग जोड़ लेंगे। तो 5 का गुणा हम 4 में करेंगे 20 आएगा, उस 20 में 1 को जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21, और नीचे क्या दिया गया है, यहाँ पर 5 दिया गया है, तो 21 के नीचे क्या लग जाएगा, 5 लग जाएगा। तो यहाँ पर यह हो गया, सरल भिन्न में बदल गया। तो हमें सरल भिन्न में जब बदल गया यानी कि सिंपल फ्रैक्शन जब बदल गया, तो सिंपल फ्रैक्शन में का हमें गुणा करने आता ही है, जो ऊपर नीचे करने वाला था उसे काट कर छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई ऊपर नीचे कटेगा, तो यहाँ पर कोई ऊपर नीचे कटेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 का गुणा 21 में कर देंगे, 8 का गुणा 5 में कर देंगे। जब 7 का गुणा 21 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 147, और जब 8 का गुणा हम लोग 5 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 147/40। अब हम लोग देखते हैं कहीं पर ढेर सारे मिश्र भिन्न आ जाए और कहीं पर ढेर सारे सरल भिन्न आ जाए, अगर उनका गुणा करना हो तो कैसे हम लोग करेंगे। अब कहीं पर इतने सारे मिश्र भिन्न और इतने सारे सरल भिन्नों का गुणा आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। तो इसे भी लेकर हमें डरना नहीं है, जो मिश्र भिन्न रहता है उसे हम लोग सरल भिन्न में सबसे पहले बदल लेंगे। तो हम लोग सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है 2 सही 4/5, यह मिश्र भिन्न है, इस हम लोग सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो नीचे वाले संख्या का गुणा बगल वाले संख्या में करते हैं, फिर जितना आता है उसमें हम लोग ऊपर यानी कि अंश को जोड़ लेते हैं। तो यदि हम 5 का गुणा 2 में करें 10 आएगा, 10 में 4 को जोड़ें 14 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 14, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भैया यहाँ पर 5 है तो इसके नीचे भी 5 होगा। फिर गुणा का साइन है, गुणा लगा देंगे। यह ऑलरेडी सरल भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में है, तो इसे हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे 1/7। फिर गुणा का साइन है, गुणा लगा देंगे। फिर उसके बाद दिया गया है 1 सही 2/5, जो कि एक मिश्र भिन्न है, तो इसे हम लोग सबसे पहले सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो क्या करेंगे, नीचे वाले संख्या का गुणा बगल वाले संख्या में करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें इस अंश यानी कि 2 को जोड़ लेंगे। तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 आएगा, उस 5 में हम लोग 2 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 7, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भैया 5 है तो इसके नीचे भी 5 होगा। ये हमारा क्या बदल गया, सिंपल फ्रैक्शन यानी कि सरल भिन्न में बदल गया। वैसे ही दूसरा जैसे यहाँ पर यह दिया गया है सिंपल फ्रैक्शन में है, तो इसे हम लोग वैसे यहाँ पर लिख लेंगे 3/5। यह हमारा क्या हो गया, यह सब हमारे सिंपल फ्रैक्शन में बदल गए हैं। तो सिंपल फ्रैक्शन यानी कि सरल भिन्न का गुणा हमें करने आता ही है। ऊपर नीचे जो कटने वाला था उसे काट कर हम लोग छोटा कर देते हैं,
फिर ऊपर का ऊपर गुणा हो जाता है, नीचे का नीचे गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कटेगा, तो यहाँ पर दिख रहा है हमें 7 से 14 दो बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद अब कहीं पर कटेगा, तो अब कहीं पर नहीं कटेगा, तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 ही आएगा, 2 का गुणा 7 में करेंगे 14 आएगा, 14 का गुणा 3 में करेंगे 42 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 आएगा, 25 का गुणा 5 में करेंगे 125 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा यही आंसर हो जाएगा 42/125। अब हम लोग समझते हैं मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन का भाग कैसे करते हैं। फिर उसके बाद समझेंगे कहीं पर मिश्र भिन्न आ जाए और कहीं पर सरल भिन्न आ जाए, उनका यदि भाग करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग समझते हैं मिश्र भिन्न का भाग कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद समझेंगे हम लोग कहीं पर मिश्र भिन्न आ जाए और कहीं पर सरल भिन्न आ जाए, तो उसका भाग कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मिश्र भिन्न का भाग कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है 7 सही 3/5 भागा 2 सही 3/4। तो हम लोग सबसे पहला जो काम करेंगे इसे भाग करने के लिए, जो मिश्र भिन्न दिया गया रहेगा इसे हम लोग सरल भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे यानी कि बदल लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 7 सही 3/5 जो कि ये मिश्र भिन्न है, तो इसे हम लोग सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो क्या करेंगे सरल भिन्न बदलने के लिए, नीचे वाले संख्या का गुणा बगल वाले संख्या में करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें इस अंश को जोड़ लेंगे। तो यदि हम 5 का गुणा 7 में करेंगे 35 आएगा, 35 में 3 को जोड़ेंगे 38 हो जाएगा। 38 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भैया यहाँ पर 5 है तो इसके नीचे भी 5 होगा। फिर भागा का चिन्ह है, भाग का चिन्ह हम लोग ऐसे यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, भाग का चिन्ह से लगाया ना एकदम। फिर ये अभी मिश्र भिन्न में दिया गया है, इसे सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो क्या करेंगे, नीचे वाले संख्या का गुणा बगल वाले संख्या में करेंगे, यानी कि 4 का गुणा 2 में करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें इस अंश को जोड़ लेंगे। तो हम लोग 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा, उस 8 में यदि हम 3 को जोड़े हैं तो हमारा आ जाएगा 11। तो 11 बटा यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब हमें सरल भिन्न का भाग करने आता ही है। जो भाग वाला चिन्ह होता है इससे हम लोग गुणा के चिन्ह में बदल लेते हैं। तो कैसे बदलते हैं, तो इस भाग वाले चिन्ह के बाद जो संख्या दिया गया रहता है, क्या हमने बोला एक बार और सुनिएगा, इस भाग वाले चिन्ह के बाद जो संख्या दिया गया रहता है उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 11/4 दिया गया है, तो इसका उल्टा कर देंगे 4/11 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 38/5, इसे हम लोग गुणा में कर देंगे और इसे का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 4/11 हो जाएगा। फिर उसके बाद सरल भिन्न का में गुणा करने आता है, ऊपर नीचे जो कटने वाला है तो उसे काटकर छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई कटेगा नहीं, तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे। जब 38 का गुणा हम लोग 4 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा, 4 का गुणा 8 में पड़ेगा 32 आएगा, 3 बचा 12, 12 3 15, 152/5 का गुणा 11 में करेंगे हमारा आ जाएगा 55। तो हमारा आंसर आ जाएगा 152/55। वैसे ही दूसरा देखते हैं, जैसे पर दिया गया है 2 सही 2/3 भागा 2 सही 1/4, जो कि यह मिश्र भिन्न का एक भाग है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो मिश्र भिन्न रहता है उसे हम लोग सरल भिन्न में बदल लेते हैं। तो कैसे बदलेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया 2 सही 2/3, तो क्या करेंगे, नीचे वाले संख्या का गुणा बगल वाले संख्या में करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें इस अंश को जोड़ लेंगे। तो 3 का गुणा यदि हम 2 में करें तो 6 आएगा, उस 6 में यदि हम 2 को जोड़ें तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 3। फिर भागा का चिन्ह है, भाग का चिन्ह हम लोग ऐसे यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यह भी मिश्र भिन्न है यानी कि मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसे सिंपल फ्रैक्शन यानी कि सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो कैसे बदलेंगे, नीचे वाले संख्या का गुणा बगल वाले संख्या में करेंगे, यानी कि 4 का गुणा 2 में करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें इस अंश को जोड़ लेंगे। तो 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा, उस 8 में 1 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 9/4। फिर उसके बाद हमें सरल भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन का भाग करने आता ही है। क्या करते हैं सिंपल फ्रैक्शन भाग में, जो यह भाग वाला चिन्ह होता है इसे गुणा के चिन्ह में हम लोग बदल देते हैं। तो कैसे बदलते हैं, तो इस भाग वाले चिन्ह के बाद जो संख्या दिया गया रहता है, क्या हमने बोला
इस भाग वाले चिन्ह के बाद जो संख्या दिया गया रहता है उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 9/4, तो इसका उल्टा कर देंगे 4/9। क्या पर हो जाएगा 8/3 गुणे 4/9। फिर उसके बाद हमें सरल भिन्न का गुणा करने आता ही है। जो ऊपर नीचे कटने वाला था उसे काट कर छोटा कर देते हैं। फिर नहीं कटता है तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे। तो यहाँ पर कहीं पर कटेगा तो कहीं पर नहीं कटेगा, तो हम लोग ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे, नीचे का नीचे। तो 8 का गुणा 4 में करेंगे 32 आ जाएगा, और 3 का गुणा 9 में करेंगे 3 का गुणा 27 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 32/27। अब हम लोग समझते हैं कहीं पर मिश्र भिन्न आ जाए और कहीं पर सरल भिन्न आ जाए, यदि उनका भाग करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। अब हम लोग समझते हैं कहीं पर मिश्र भिन्न आ जाए और कहीं पर सरल भिन्न आ जाए, यदि उनका भाग करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है 3 सही 1/4 भागा 13/5, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है एक मिश्र भिन्न है, एक सरल भिन्न है, यानी कि एक मिक्स फ्रैक्शन है, एक सिंपल फ्रैक्शन है। तो हमें पता है सबसे पहला हम लोग जो काम करेंगे, जो मिश्र भिन्न दिया गया रहेगा इसे हम लोग सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो सबसे पहले इसे हम लोग सरल भिन्न में बदल देते हैं। तो सरल भिन्न में बदलने के क्या करते हैं, नीचे वाले संख्या का गुणा बगल वाले संख्या में करते हैं, यानी कि 4 का गुणा 3 में करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद जितना आएगा उसमें इस अंश को जोड़ लेंगे, यानी कि 1 को हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 आएगा, 12 में 1 को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 13 और नीचे क्या आ जाएगा 13 के, तो नीचे इसके 4 आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 4 है। यहाँ पर हो जाएगा 4। फिर उसका भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा देंगे। फिर यह ऑलरेडी सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न में दिया गया है। यह ऑलरेडी सिंपल फ्रैक्शन यानी कि यह ऑलरेडी सिंपल फ्रैक्शन यानी कि सरल भिन्न में दिया गया है, तो उसे ऐसे ही लिख लेंगे 13/5। फिर उसके बाद ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा सरल भिन्न का भाग बन गया, जो कि हमें करने आता है। सरल भिन्न का भाग क्या करते हैं हम लोग, तो सरल भिन्न का भाग करने के लिए हम जो काम करते हैं, जो यह भाग वाला चिन्ह होता है इससे हम लोग गुणा के चिन्ह में बदल लेते हैं। तो कैसे बदलेंगे, भाग वाले चिन्ह के बाद जो संख्या दिया गया रहता है उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया 13/5, तो इसका उल्टा कर देंगे 5/13। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 13/4 गुणे 5/13। फिर ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन यानी कि सरल भिन्न का गुणा बन गया, जो कि हमें करने आता है। ऊपर नीचे जो कटने वाला तो उसे काट कर छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कटेगा, 13 से 13 एक बार में कट जाएगा। अब कहीं पर कटेगा नहीं तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे। जब 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 ही आएगा, 5 ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 ऐसे इसके नीचे यहाँ पर लिख लेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 5/4। वैसे दूसरा देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है 11/5 भागा 4 सही 2/5, जो कि एक सरल भिन्न है, एक मिश्र भिन्न है। जो मिश्र भिन्न है उसे हम लोग सरल भिन्न में बदलेंगे। तो सबसे पहले इसे हम लोग सरल भिन्न में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 11/5, क्योंकि यह ऑलरेडी सरल भिन्न में है, इसे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद भाग का चिन्ह लगाएंगे। जब इस मिश्र भिन्न को हम लोग सरल भिन्न में बदलेंगे तो नीचे वाले संख्या का गुणा बगल वाले संख्या में हो जाएगा। फिर जितना आएगा उसमें इस अंश को हम लोग जोड़ देंगे। तो यदि हम 5 का गुणा 4 में करें 20 आएगा, उस 20 में यदि हम 2 को जोड़ें तो 22 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 22/5। फिर ये हमारा क्या बन गया, यह हमारा सरल भिन्न का भैया भाग बन गया, जो कि हमें करने आता ही है। कैसे करते हैं, सरल भिन्न के भाग में जो भाग वाला चिन्ह होता है इसे हम लोग गुणा के चिन्ह में बदल देते हैं। तो कैसे बदलेंगे, इस भाग वाले चिन्ह के बाद जो संख्या दिया गया रहता है उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 22/5, तो इसका उल्टा कर देंगे 5/22 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 11/5 गुणे 5/22। तो हमारा क्या बन गया, यह हमारा बन गया सरल भिन्न का गुणा।
जो कि हमें करने आता ही है। जो ऊपर नीचे करने वाला तो उसे काट कर छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कटेगा, 11 से 22 कट जाएगा 2 बार में, और 5 से 5 कट जाएगा एक एक बार में। अब कहीं पर कोई कटेगा नहीं, तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा। जब एक का गुणा एक में करेंगे एक आएगा, एक हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर एक का गुणा 2 में करेंगे 2 ही आएगा, तो बट्टा में 2 हो जाएगा, तो ही हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। अब हम लोग समझते हैं कहीं पर ढेर सारे मिश्र भिन्न आ जाए और कहीं पर ढेर सारे सरल भिन्न आ जाए, यदि उनका भाग करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। अब कहीं पर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ढेर सारे मिश्र भिन्न में दिए गए हों और ढेर सारे सरल भिन्न में दिए गए हों, यदि उनका भाग करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इससे भी देखकर हमें डरना नहीं है। जो सरल भिन्न में है उसे हम लोग वैसे यहाँ पर लिख लेंगे, और जो मिश्र भिन्न में है उसे हम लोग सरल भिन्न में बदल के भाग कर देंगे। कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है 5/6, जो कि ऑलरेडी सरल भिन्न में है, तो इसे हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे 5/6। फिर भैया भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगा लेंगे। फिर यह हमारा मिश्र भिन्न में है, तो इसे हम लोग सरल भिन्न में बदल लेंगे। दिया गया है 2 सही 1/2, तो इसे हम लोग सरल भिन्न में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, नीचे वाले संख्या का गुणा बगल वाले संख्या में होगा, फिर जितना आएगा उसमें इस अंश यानी कि 1 को जोड़ देंगे। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 में 1 को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। फिर नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है। फिर भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह हम लोग ऐसे यहाँ पर लगा देंगे। फिर यहाँ पर क्या दिया है, ये ऑलरेडी सरल भिन्न में है, तो इसे हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे 3/5। फिर उसके बाद भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह हम लोग ऐसे यहाँ पर लगा लेंगे। फिर उसके बाद यह हमारा मिश्र भिन्न में दिया गया है, तो उसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो कैसे बदलेंगे, नीचे वाले संख्या का गुणा बगल वाले संख्या में करेंगे, फिर जितना आएगा इसमें अंश को जोड़ लेंगे। कैसे हम लोग बदलेंगे, इस नीचे वाले संख्या का गुणा बगल वाले संख्या में करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें इस अंश को जोड़ लेंगे। तो कैसे, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 आएगा, उस 5 में हम लोग 2 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, तो हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे 7/5, यहाँ पर 5 है। फिर उसके बाद ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा सरल भिन्न का भाग बन गया, जो कि हमें करने आता है। सरल भिन्न के भाग में क्या करते हैं, जो भाग वाला चिन्ह होता है उससे हम लोग गुणा के चिन्ह में बदल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस भाग वाले चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल लेंगे। तो यहाँ पर कैसे बदलेंगे, भाग वाले चिन्ह के बाद जो संख्या दिया गया रहेगा उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पर 5/2 दिया गया है, तो इसका उल्टा कर देंगे 2/5, तो हमारा गुणा बदल जाएगा। वैसे यहाँ पर भाग वाले चिन्ह के बाद जो संख्या दिया गया है इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पर 3/5 दिया गया है, तो इसका उल्टा करेंगे 5/3 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भाग वाले चिन्ह के बाद जो संख्या दिया गया रहेगा उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 7/5 दिया गया है, तो इसका उल्टा करेंगे 5/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/6 गुणे, इसे जब गुणा बदलेंगे तो यार रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2/5 हो जाएगा। फिर गुणा करेंगे तो इसका उल्टा यानी कि 5/3 हो जाएगा, 3/5 का। फिर गुणा 7/5 को उल्टा कर देंगे 5/7 हो जाएगा। तो हमारा क्या बन गया, सरल भिन्न का गुणा बन गया, जो कि हमें करने आता ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर नीचे करने वाला तो उसे काट कर हम लोग छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कटेगा, 5 से 5 को काटेंगे एक एक बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। अब कहीं पर कटेगा नहीं, तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे। तो 1 का गुणा यदि हम 5 में करें तो 5 ही आएगा, उस 5 का गुणा 5 में करें तो 25 आ जाएगा। 25 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 ही आएगा, उस 3 का गुणा हम लोग 3 में करेंगे 9 आएगा, उस 9 का गुणा हम लोग 7 में करेंगे 63 आ जाएगा। तो इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 63 लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर रह जाएगा 25/63। आई होप आप लोग को मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन का गुणा भाग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।